अंतस की सैर पर रहना। Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. Simply look whatever happening before you inside. Watch your mind directly. No technique, no method is required. You have your third eye. You are already watching inside. Expand this watching process. लगातार देखते रहना भीतर की गति को। अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का। तुम देख रहे हो भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है। विचार क्या अच्छे क्या बुरे, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, क्या पास्ट के क्या फ्यूचर के, निरंतर बहते चले जा रहा है। तुम इस ट्रैफिक को देखते रहना। देखना ही एकमात्र अनुभव है। देखना ही भीतर की सैर है। ध्यान भीतर की सैर है। जिससे तेरा मनस्तल स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। तनिक मात्र भी प्रेशर, दबाव इस प्रोसेस में ना पड़े। देखने की कोशिश नहीं करना, जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई कोशिश नहीं करना, कुछ करना नहीं, नॉन डूअर हो जाना थोड़ी देर के लिए। मन के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाने के कारण तुम डूअर तो हो ही। हर घड़ी हर पल तुम कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, परंतु ये करना मन के साथ तादात्म्य होने के कारण है। तुम अपने स्वभाव में जो जो लौटते हो, नॉन डूअर होते जाते हो। तुम दृष्टा साक्षी होते जाते हो। तुम अकर्ता होते चले जाते हो। तुम स्वयं में जगमगाते हो। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर, अपना प्रकाश और भी अधिक उदीयमान करते चले जाते हो। जो जो तुम वापस लौटते हो, विश्राम पूर्ण होते जाते हो। अपने स्वभाव से जुड़े रहना, अपने स्रोत से जुड़े रहना, अपने शिव नेत्र से जुड़े रहना, अपनी दिव्य दृष्टि में रहना थोड़ी देर। जो दिव्यता का, डिविनिटी का अनुभव करती है, जिसकी तुझको बहुत जरूरत है आज के समाज में, आज के जीवन में। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः होश पूर्ण रहना, पुनः पुनः अपनी सुरती वापस लौटाती चले आना। हर पल ये सुरती खंडित होती चली जाती है, तो हर पल इसको निर्मित करते चले जाना। तनिक मात्र भी डिस्करेज नहीं होना। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। मन के हाथों तनिक मात्र भी और
अधिक नहीं लुटना, बहुत दे चुके हो मन को, जो मौत की तरफ ले जा रहा है तुझे। इस मन के स्वभाव को समझना, यही तेरा विवेक है, यही तेरी विजडम है। डायरेक्टली माइंड को देखते चले जाना, मन के स्वभाव को समझते चले जाना। मन को कुछ भी देना नहीं करने को, तनिक मात्र भी। अब और कोई टेक्निक और मैथड इस्तेमाल नहीं करना। तमाम टेक्निक्स, तमाम मैथड्स एक तरफ रख करके तुम डायरेक्टली देखना। सब मैथड्स, सब टेक्निक्स का कंसंट्रेशन के लिए है, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निक और मैथड। आपके पास देखने की आंख है, बाहर की ओर भी, भीतर की ओर भी। जब बाहर देखने के लिए कोई टेक्निक नहीं चाहिए, कोई मैथड नहीं चाहिए, तो भीतर देखने के लिए कौन सा टेक्निक चाहिए? आप उसी तरह भीतर की ओर जागना जैसे बाहर की ओर जागे। थोड़ी थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी अपने भीतर की ओर रखना। भले माइंड कितना भी पास्ट और फ्यूचर में ले जाए तुझको, आदतवश कितनी भी तुम उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हो, कितना भी जुड़ जाते हो, कितना भी तादात्म्य निरंतर बहता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा जागो। मन की गोदी से, मन के हिप्नोटिज्म से थोड़ा थोड़ा जागो। मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, मन की गति को देखते चले जाना, विचारों की गति को देखते चले जाना। अधिक से अधिक वापस लौटना, अधिक से अधिक तुम अपने सुरती में, मन के संसार में नहीं, अपने सुरती में तुम अपने स्वभाव में रहना। जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो खुदा के करीब होते हैं, वो बड़ी खुशी नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं, वो भगवत्ता का ही रूप होते हैं, वो ही केवल मालिक होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं,
स्वयं के समीप होते हैं। जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं। मन की मौत की नो माइंड की स्टेट, माइंडिंग से अनमाइंडिंग की स्टेट, नो माइंड की स्टेट, थॉटलेसनेस की स्टेट, जहां आनंद ब्लिस निरंतर बरसता है, जहां प्रेम रस स्वाति की बूंद है निरंतर बरसती है, जहां महासागर प्रेम का निरंतर छलकता है। मौत के दिन करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं। महाराज, जब हम सत्संग की वाइब्रेशंस में होते हैं, जब हम सत्संग की सागर में उतरते हैं, जब सानिध्य होता है, संगति होती है, वाइब्रेशंस का आलम छलकता है, तो मन टिकता है, मन ठहरता है, आनंद बरसता है, ध्यान लगता है, अनुभव उतरता है, मन शांत रहता है। परंतु जो ही हम इस माहौल से मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, दुनिया के काम में उतरते हैं, जो हम इस एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, अधिकतर बाहर ही रहना होता, अधिकतर तो रहना ही बाहर होता है। थोड़ी देर के लिए कभी कभी वो भी हम सत्संग की धारा में, अंतर्मुखता की धारा में, संगति में उतरते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। परंतु तमाम प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं, वही डस्ट, वही धूल, विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों की वही माइंड का प्रोसेस चल पड़ता है।
और यह जो भी पाया सब खो जाता है। महाराज उपाय होना चाहिए इसका। वहां जाते ही रुल जाते हैं हम पुनः, वहां भी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा कुछ बता दीजिएगा, बना दीजिएगा, ऐसी कोई युक्ति हाथ थमा दीजिएगा कि वहां भी यही अवस्था बनी रहे, यह स्थिति बनी रहे। एक ही युक्ति है कि जो आप यहां अनुभव करते हैं, किसी की संगति में बैठ करके आप अपनी शांति आनंद मस्ती का अनुभव करते हैं, आप उसको डेवलप कर लीजिएगा। आप हार्ट ओरिएंटेड हैं तो अपनी डेप्थ को छूते चले गए, अपनी गहराई में उतरते चले जाइएगा। आप माइंड ओरिएंटेड हैं, हेड ओरिएंटेड हैं तो आप जागते चले जाइएगा। ये तुझे स्वयं डेवलप करना होगा। आपको संगति मिले, वाइब्रेशन मिले, आपको सत्संग मिले, सानिध्य मिले, ऐसा जिसमें तुम अपने भीतर को शांत मुदित आनंदित पाओ, तुम्हारा तालमेल बैठ जाए, उसमें अधिक से अधिक अपने आप को उतारिएगा, अधिक से अधिक ये माइंड से थोड़ा डिस्टेंस डेवलप कर लीजिएगा। सर्वप्रथम ये कर्म कमा लीजिएगा, ये कर्तव्य कमा लीजिएगा, इसे पूरा कर लीजिएगा। एक इस कर्तव्य को पूरा करते तेरे सारे कर्तव्य बड़े आनंद पूर्ण निभाएंगे। बाहर फिर ये डस्ट धूल तुझको दूसरित नहीं कर पाएगी। पूरा शस्त्र तेरे पास होगा, परंतु पहले थोड़ा समय इस अवसर को प्रदान करते चले जाना, प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, जैसे उन सब ने दी जिनको आज हम अपनी आंखों का सितारा समझते हैं, अपनी नजरों का एकमात्र सहारा समझते हैं। उन सब ने पहले ये कर्म कमाया है और फिर वो कर्म में उतरे हैं जो रहमत का रूप बन गया है। जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, अखंड स्वरूप आनंद के समीप होते हैं। हम अपने घर में खूब होते, हम अपने स्रोत में आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं। मास्टर डिग्री को पाने के लिए भी 16 साल 18 साल चाहिए। पीएचडी डिग्री को भी गेन करना हो तो लगातार तो लाइब्रेरी में लगातार कितने वर्ष लगा देते हो, कितने वर्ष लेबोरेटरी में लगा देते हो। ये बाहर की उपलब्धियां, बाहर की डिग्रीज को गेन करने के लिए कितना समय देते हो। तुम तनिक मात्र निराश नहीं होती। अगर फेल भी हो जाते हो तो पुनः पुनः अपने सक्सेस को गेन करने के लिए तुम प्रयासरत रहते हो। ये प्रायोरिटी जो बाहर है बहुत अच्छी है,
एडवेंचर बहुत अच्छा है, परंतु ये प्रायोरिटी तेरे हाथ में। अपनी को जानने की प्यास नहीं देती। इट्स नॉट सो प्रेशियस। ये इतनी कीमती नहीं है जितनी तेरी भीतर की प्यास है, भीतर की प्रायोरिटी है। बाहर की इन प्रायोरिटीज के साथ साथ थोड़ी प्रायोरिटीज अपने भीतर को जानने में भी, अपनी डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन, डिग्री ऑफ रियलाइजेशन, डिग्री ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन, डिग्री ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। तनिक मात्र थकना नहीं, इसको डेवलप करना, देखने की प्रक्रिया को, जागरण की, होश की प्रक्रिया को, इस मेडिटेशन को डेवलप कर लेना। अधिक से अधिक समय अपनी थर्ड आई को देकर के सब ओर से एक बार कट ऑफ होकर के तुम अपने आप को अपनी थर्ड आई से जोड़ लेना। ये जुड़ना, ये जुड़ाओ तेरा जिंदगी भर आखिरी दम तक काम आएगा। फिर तो किसी भी कर्म में, किसी भी रोल की अदायगी में उतरना आनंदपूर्ण, स्वस्थपूर्ण, प्रेमपूर्ण अदा करोगे। वो कर्म तेरा देश और समाज के उत्थान में, देश और समाज के कल्याण में भी कितना महत्वपूर्ण होगा। ये देन तेरी सबसे ऊंची देन होगी, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अपनी इंप्रूवमेंट तो होती ही होती है, तो दूसरों का भी कल्याण करने में निरंतर जुटे रहते हो। भले कोई मान देवे, अपमान देवे, लाभ देवे, हानि देवे, स्तुति देवे, निंदा करे, तुम हर हालात में उसका कल्याण, उसका मंगल चाहते हो। क्या गजब की दिशा है ये जीवन की कि तुम अपने कंपैशन, अपनी करुणा बहाते ही चले जाते, तो तुम्हारा प्रेम बहता ही चला जाता है। ये प्रेम की कहानी मेडिटेशन की कहानी है, मेडिटेशन है यार। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना। आप किसको नसीब होती हो, आप किसको नसीब होती है, आप किसको नसीब होती है, आप किसको नसीब होती। ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ओ मालिक, ओ परमपिता, ओ मेरे सच्चे साईं, आप किसको नसीब होती, वो बड़ी खुशी नसीब होती है, जो स्वयं की समीप होती है, जो स्वयं के समीप होती है। अरे लक्ष्मण, हाँ आपने सवाल उठाया है भगवान राम को। राम कहते हैं लक्ष्मण, आपके दिल में आई, मैंने देख ली, मैंने पढ़ ली, मैंने रीड आउट कर लिया कि मैं हमेशा भरत की बात करता हूं, मैं हमेशा भरत की महिमा गाता हूं, मैं हमेशा भरत के नाम को याद रखता हूं, हमेशा हर बात में भरत को ही लिए फिरता हूं। भरत ही भरत ही भरत ही, सारा दिन भरत की महिमा, भरत के गीत, भरत की याद बनाए रखते हो। मैं जो 24 घंटे साथ रहता हूं, मेरी याद ही नहीं, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं। मैंने देख लिया तेरे भीतर, मैंने पढ़ लिया तेरे भीतर ये एक तरंग उठी है। सुन लक्ष्मण, भरत मेरे समीप है किंतु तू तो मेरी आत्मा है। ओह, तू तो मेरे से वैसे भी भिन्न नहीं है। उनके जन्म की कहानी तुम जानते ही हो।
तू तो वैसे भी अभिन्न अंग है मेरा ही एकमात्र अभिन्न अंग है। तो मेरी आत्मा है। अपनी आत्मा का गुणगान कौन करेगा? अपनी आत्मा की महिमा कौन गान करेगा? क्यों गान करेगा? वो तो ईगो अहम अहंकार का रूप होगा। तो मेरी आत्मा हो, तेरे को देख देख करके मैं जीता हूं। राम कहता है तू अविचल महाशक्ति है, तू कभी विचलित नहीं होता, मैं हो जाता हूं। राम कहता है मैं चारों ओर फैली हुई बसंत में भी विचलित हो जाता हूं। याद आती है मुझको सीता जी की, परंतु तुझे तो उर्मिला की कभी याद ही नहीं आती। क्या गजब। लक्ष्मण मैं तेरी बात क्या करूं, मैं तुझे देख देख जीता हूं। तू मेरी आत्मा है। अपनी आत्मा का गुणगान कौन करता है? अपनी आत्म श्लाघा कौन करता है? मूर्ख मूढ़ करता है। वो समीप है किंतु वो मेरा दीवाना 24 घंटे मेरी याद करता है। उसमें और मुझ में थोड़ी दूरी और देरी है। तेरे और मुझ में कोई दूरी और देरी नहीं, तू और मैं एक है। इसलिए वो समीप है किंतु वो मैं नहीं है। कसम वो मेरे प्रेम में डूबा हुआ मेरे समीप है। दूर है किंतु समीप है हृदय के तल से, परंतु तू तो मेरा हृदय ही है। जो जो स्वयं के समीप होती है और जो स्वयं ही स्वयं हो जाता है, वहां करीबियां क्या दूरियां क्या सब दूर सब कट जाती है। तू वो और वो तुझ में। ये सैर क्या है अजब अनोखा कि राम मुझ में मैं राम में हूं। बगैर सूरत अजब है जलवा कि राम मुझ में मैं राम में हूं। बगैर सूरत अजब है जलवा कि राम मुझ में मैं राम में। क्या गजब कहा। उन अनुभव के शिखरों पर बैठे हुआ ने, अनुभूति के तल पर बैठे हुआ ने, ये अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं किंतु अनुभव एक होता है। अभिव्यक्तियां हेड ओरिएंटेड बुद्धि के तल पे बैठे हुओं की अपनी है, हृदय के तल पे बैठे हुओं की अपनी है, किंतु उनकी अभिव्यक्तियां, उनकी एक्सप्रेशन, उनकी बाहर एक्सप्रेस करने के ढंग तरीके अलग अलग हैं, परंतु उनका अनुभव, जिस अनुभव को एक्सप्रेशन में उतार रहे हैं वो एक है। अनुभव सबका एक। मीरा नाचती है, चैतन्य नाचता है, सहज और राबिया नाचते हैं, परंतु बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य शांत और मौन बैठे। वो भीतर से नृत्य उतरता है, उनका बाहर नृत्य उतरता है। वो भीतर मौन है, ये बाहर मौन है। दोनों की अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हैं, परंतु अनुभव एक है। अनुभूति का तल एक उन सबके पास है। इसलिए कोई दो राय नहीं है। एक दूसरे को कंडेम करने की, एक दूसरे की निंदा करने की, दूसरे को काटने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही करते हैं जिन्हें किसी भी स्थिति का अनुभव या डेवलपमेंट नहीं है। हर हाल में उसकी समीपता, उसकी निकटता या वो हो जाने की महान एक परम घटना जब हाथ लगती है तो यही कहता है राम बादशाह की तरह, ये सैर क्या है अजब अनोखा कि राम मुझ में मैं राम में हूँ, कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा कि राम मुझ में मैं राम में हूँ, कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। ये
सैर क्या है अजब अनोखा।